अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था जी, मैंने आपको बताया था फेल माजी हमारा चल रहा है। तो मैंने आपको कुछ कानून, कुछ कुलिये, कुछ कायदे बताए थे कि फेल माजी में हम अरबी जुमला कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि फेल माजी जो हमारे पास होता है उसके 14 सीगे होते हैं। फेल माजी मारूफ, फेल माजी मारूफ के ऊपर हमारी बहस चल रही है। तो फेल माजी मारूफ के बारे में मैंने आपको बताया था 14 सीगे होते हैं। उसमें से हर सीगा फी नाफसे ही, यानी कि बजाते खुद वो हर सीगा एक जुमला फेलिया होता है। तो हम ये सीख रहे हैं कि हम फेल माजी मारूफ को इस्तेमाल करते हुए जुमले कैसे बनाएंगे अरबी ज़ुबान में। अरबी ज़ुबान में सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे फेल माजी मरूफ को इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने आपको बताया था कि फेल माजी मरूफ में हर फेल जो 14 सीगे होते हैं गर्दान में, हर सीगा बजाते खुद एक जुमला फेलिया होता है। और मैंने आपको बताया था कि जुमला फेलिया बनाने, जुमला फेलिया किसको कहते हैं अरबी ज़ुबान में? हर वो जुमला जो फेल से शुरू हो रहा होता है उसको जुमला फेलिया कहते हैं। और जुमला फेलिया के कम अज़ कम दो हिस्से होते हैं। जुमला फेलिया के कम अज़ कम दो हिस्से होते हैं जुमला फेलिया के जी। एक फेल होता है हमारे पास और प्लस फाइल होता है हमारे पास। ठीक है जी, यानी कि वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, ये दो कम अज़ कम हिस्से होते हैं जुमला फेलिया के। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था कि जो फेल माजी के तीन औज़ान हैं हमारे पास, जो फेल माजी मारूफ के तीन औज़ान हैं, उनमें से हर वज़न का हर सीगा बजाते खुद एक जुमला फेलिया है। कैसे जी, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारे पास एक जुमला आया था जी, वो सब, वो सब दाखिल हुए, वो सब दाखिल हुए। अगर हम इसका तर्जुमा करेंगे, यानी कि अगर हम इसका अरबी सेंटेंस बनाएं या अरबी में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए देखें, वो सब दाखिल हुए, ये हमारे पास दाखिल हुए बता रहे कि ये मुज़क्कर हैं। वो सब गायब है, यानी कि माजी में ये काम माजी में हुआ है। वो सब यानी कि जमा का सीगा है, जमा जमा का सीगा है। और ये मुज़क्कर लोग हैं, दाखिल होने वाले जो काम करने वाले मुज़क्कर हैं। ठीक है, और वो सब जमा के हैं, यानी कि दो से ज़्यादा हैं वो सब। और उसके बाद क्या है, इसमें क्या चीज़ समझ आ रही है हमें कि वो मुज़क्कर हैं और माजी में है। तो इसका तर्जमा हम क्या करेंगे, हम इसको अरबी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम लिखेंगे जी दाखालू, दाखालू, दाखालू। तो इसका ये वो साहब दाखिल हुए, इसका हम क्या करेंगे, दाखालू कह देंगे। तो ये पूरे का पूरा उसको ये अरबी ज़बान में ट्रांसलेट हो गया है। हम इसमें हम दाखालू नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, दाखालू ये जुमला फेलिए कैसे है देखिए। इसके अंदर इस फाइल जो है, फाइल इसमें ज़मीर की सूरत में छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया इसमें जो ज़मीर छुपी हुई है वो होम की ज़मीर, होम की ज़मीर पोशीदा है, छुपी हुई है, पोशीदा है, यानी कि इसके अंदर। ठीक है जी, दाखलू, होम दाखलू। तो हम इसको ये जुमला फेलिया कैसे होगा, ये फेल, ये दाखिल हमारे पास फेल है और जमा ये जो होम है ये फ़ाइल है, और ये फ़ाइल हमारा इसमें ज़मीर है, इसमें ज़मीर की सूरत में फ़ाइल इसके अंदर छुपा हुआ है। तो लिहाजा दाखलू, वो सब दाखिल हुए, सिर्फ हम दाखलू लगाएंगे, होम नहीं बोलेंगे, होम उसके अंदर छुपा हुआ है। इसी तरह अगर हमारे पास फिक्रा आ जाए कि जी वो सब दाखिल हुई, वो सब दाखिल हुई, तो देखें वो सब जमा बता रहा है हमें, वो सब जमा है। हुई, दाखिल हुई, हुई बता रहा है कि वो मोहनस है सारी की सारी दाखिल होने वाली, और ये माजी में काम हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी अरबी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम इसको? हम कहेंगे जी दखालना, वो सब दाखिल हुए, दखालना। ठीक है जी, इसके अंदर वो सब यानी कि वो सब यानी कि जमा मोनस, जमा मोनस की, जमा मोनस गायब की ज़मीर जो है वो पोशीदा छुपी हुई है। जैसे इसके अंदर जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर होम, जमा मुज़क्कर गायब या जमा मुज़क्कर माजी की ज़मीर पोशीदा थी, वो क्या थी, होम। इसके अंदर जमा मोनस माजी की या जमा मोनस गायब की ज़मीर पोशीदा छुपी हुई है, वो कौन सी है? देखें ये हुन्ना, हुन्ना,
हुन्ना की ज़मीर इसके अंदर छुपी हुई है, ठीक है जी। तो जुमला फ़ेल ये कैसे होगा, देखें इसमें ये फ़ेल है और ये हमारे पास फ़ाइल है, और फ़ाइल हमारे पास जो है ये इसमें ज़मीर की सूरत में छुपा हुआ है। तो हम इसको दखालना हुन्ना या हुन्ना दखालना नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ दखालना कहना काफ़ी है। दखालना वो सब दाखिल हुई और वो होने वाली दाखिल होने वाली मोहन्नस है। ये सीगे से सीगा नंबर 6 होता है हमारे पास गर्दान का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जुमला फेलिया बन जाता है जी, इन दोनों को मिलाने से जुमला फेलिया बन रहा है, देखें जी। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए जी वो सब तुम सब दाखिल हुए, तुम सब दाखिल, तुम सब दाखिल हुए, तो हम क्या करेंगे जी, हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तुम सब दाखिल हुए। तो हम लिखेंगे, देखें जी, हम ट्रांसलेट करें दखाल तुम, दखाल तुम सब दाखिल हुए, ये जुमला फेलिया है। इसके अंदर तुम सब यानी कि तुम सब जमा मुज़क्किर हाजिर की ज़मीर पोशीदा है। जमा मुज़क्किर हाजिर की ज़मीर क्या है इसके अंदर, अंतुम, अंतुम की ज़मीर छुपी हुई है। ये जमा मुज़क्किर हाजिर की ज़मीर होती है हमारे पास, ठीक है जी। ये छुपी हुई है इसके अंदर ही, तो दखाल तुम कहेंगे हम, सिर्फ अंतुम दखाल तुम नहीं कहा जाएगा, वो गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ दखाल तुम। तो लिहाजा ये देखें, ये हमारे पास ये फेल हो गया दखाल तुम, और प्लस ये फ़ाइल हो गया, और फ़ाइल इसमें ज़मीर की सूरत में है। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाएगी तुम सब दाखिल हुई, तुम सब दाखिल हुई, तो ये हुई बता रहा है कि ये मोनस है, दाखिल होने वाली, तुम सब जमा है और ये माजी में दाखिल हुई हैं, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा लगा देंगे जी, सिर्फ और सिर्फ जमा, जैसे हमने जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा लगा दिया, जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा लगा देंगे। देखें जी कैसे, दखाल तुमना, हम क्या कहेंगे, दखाल तुमना, तुम सब दाखिल हुई, ठीक है जी। ये जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो दखाल तुमना कह देना काफ़ी होगा। ये जुमला फेलिया किस तरह बनता है, इसके अंदर जमा मुअन्नस हाजिर की ज़मीर छुपी हुई है, वो कौन सी होती है, अंतुन्ना, अंतुन्ना की ज़मीर छुपी हुई है, तो लिहाजा ये फेल हो गया हमारे पास दखाल तुन्ना। प्लस ये हमारे पास अंतुन्ना जो है, अंतुन्ना क्या हो गया, ये हमारे पास फ़ाइल हो गया, और फ़ाइल इसमें ज़मीर की सूरत में है, तो ये जुमला फेलिया बन गया हमारे पास जी। देखें यही मैंने बताया था आपको, जुमला फेलिया जो होता है फेल से शुरू होता है, और प्लस उसके साथ क्या है, कम अज़ कम दो हिस्से होते हैं, एक फेल एक फ़ाइल। तो देखें ये तो हर सीगा जो हमारे पास फेल माजी मरूफ का हर सीगा जो है हमारे पास, वो बजाते खुद एक जुमला फेलिया है, उसके अंदर वो बजाते खुद फेल है, और ज़मीर फ़ाइल की ज़मीर, सब्जेक्टिव ज़मीर जो है फ़ाइल यानी कि रफ़ा की ज़मीर जो हमारे पास है, मरफू ज़मीर, वो उसके अंदर छुपी हुई है। दाखिलों के अंदर हम की ज़मीर है, देखें दखालना के अंदर हुन्ना की ज़मीर है, इसी तरह दखाल तुम के अंदर अंतुम की, और दखाल तुन्ना के अंदर अंतुन्ना की। तो ये अभी यहाँ से ये एक कानून हमारे सामने, एक कुलिया आ गया कि अगर हमारे पास कोई ज़मीर यानी कि कोई सीगा फेल माजी मरूफ का आ रहा है 14 में से, तो हम क्या करेंगे, उसे उस सीगा इस्तेमाल कर देंगे, ज़मीर के अंदर छुपी हुई होगी, अलग से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो एक कुलिया हमारे पास एक कानून हो गया। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ये फेल माजी मरूफ का दूसरा मैंने बताया था कि अगर हमारे पास फ़ाइल जो है इसमें ज़मीर की सूरत में ना हो, बल्कि वो इसमें किसी इसम, किसी नाम यानी कि इसमें ज़ाहिर या इसमें अलम की सूरत में ज़ाहिर हो जाए काम करने वाला फ़ाइल जो है, तो फिर हम कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। देखें जी, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे हमारे पास आ जाए जी कोई
कोई उस्ताद गया है हमारे पास, तो देखें जी इसमें हमारे पास क्या भी कोई उस्ताद, तो उस्ताद जो हमारे पास ये इसमें ज़मीर बल्कि नहीं रह गया, ये इसम की सूरत में ज़ाहिर हो चुका है, इसमें ज़ाहिर की सूरत में ज़ाहिर हो चुका है। ठीक है जी, तो कोई उस्ताद गया तो हम इसका क्या तर्जमा करेंगे, अरबी ज़बान में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको। हम कहेंगे जी देखिए जाने का काम हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था इसमें हम ज़ाहबा, जाने का सीगा लगाएंगे ज़ाहबा, और उस्ताद का मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन, तो ज़ाहबा मुअल्लिमुन हो जाएगा जी। तो कोई उस्ताद गया, ज़ाहबा मुअल्लिमुन। ठीक है जी, ज़ाहबा फेल हो गया हमारे पास, और मुअल्लिमुन हमारे पास क्या हो गया जी, ये फ़ाइल हो गया, और ये फ़ाइल इसमें ज़ाहिर की सूरत में ज़ाहिर हो चुका है, ये फ़ाइल जो है इसमें ज़ाहिर है। ठीक है जी, तो ये फेल और फ़ाइल मिलकर हमारे पास जुमला फेलिया बन गया। तो देखें जी दो कानून हमारे पास आ गए। एक कानून ये हो गया कि हर सीगा जो हमारे पास गर्दान का होगा, फेल माजी मरूफ की गर्दान का, जो तीन औजान है, तीनों औजान में से किसी भी वजन के ऊपर कोई भी सीगा आ जाए तो लिहाजा वो क्या होगा, वो बसाते खुद जुमला फेलिया होगा। उसके साथ अलग से हम ज़मीर को मेंशन नहीं करेंगे, ज़मीर को अलग से नहीं बोलेंगे या लिखेंगे या बताएंगे। ठीक है जी, ज़मीर यानी कि उसमें फ़ाइल जो होगा इसमें ज़मीर की सूरत में पोशीदा होगा, छुपा हुआ होगा। दूसरा कानून ये है, अगर हमारे पास फ़ाइल जो है वो इसमें ज़मीर के बजाय इसमें ज़ाहिर की सूरत में ज़ाहिर हो जाए, जैसे कोई उस्ताद गया, तो लिहाजा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अलग से उसको मेंशन करेंगे, अलग से उसका जिक्र करेंगे और उसको साथ लिखेंगे, बोलेंगे भी और बताएंगे भी। कोई उस्ताद गया तो ज़ाहबा मुअल्लिमुन, और जुमला फेलिया बनाने के लिए मैंने बताया कि पहले सबसे ये जुमला फेलिया की तारीफ ही ये है कि वो फेल से शुरू होता है। तो फेल पहले लगेगा, उसके बाद फाइल लगेगा, और फाइल मरफू हालत में होगा। मरफू से मुराद पेश आएगी, उसके ऊपर मरफू रफ़ा आएगी पेश। तो ये ज़मीर मैंने आपको बताया ज़मायर है हमारे पास, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव यानी रफ़ा की ज़मीर है, ज़मीर मरफू हैं, यानी कि इनके ऊपर ये फ़ाइल की ज़मीरें हैं, फ़ाइल काम करने वाला। और अरबी ज़बान में जो फ़ाइल होता है वो हमेशा रफ़ा की हालत में होता है, हालत मरफू में होता है, यानी कि उसके ऊपर पेश आ रही होती है। तो आखिर में देखें पेश आ रही है, और डबल पेश आ रही है, दो पेश आ रही है, तनवीन कहते हैं इसको। तो ज़ाहबा मुअल्लिमुन, तो हमेशा फेल पहले आएगा फेलिया जुमले में, और उसके बाद फ़ाइल आएगा, और फ़ाइल हालत रफ़ा में होगा, यानी कि उसके ऊपर पेश आएगी। तो ज़ाहबा मुअल्लिमुन, ये दूसरा कानून हो गया हमारे पास। इसी कानून को देखें, दूसरे कानून में देखें हमारे पास अगर ऐसे हो जाए दो उस्ताद गए, कोई दो उस्ताद गए, तो कोई दो उस्ताद गए, अगर दो उस्ताद जाएंगे तो फिर भी हम सीगा क्या लगाएंगे, मैंने आपको बताया था सीगा हम वाहिद मुज़क्कर का ही लगाएंगे, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा लगेगा। देखें इसका अरबी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ज़ाहबा मुअल्लिमान, ज़ाहबा मुअल्लिमान, कोई दो उस्ताद गए, तो इसमें ये फेल हो गया, ज़ाहबा फेल हो गया हमारे पास, और प्लस मुअल्लिमान हमारे पास फ़ाइल हो गया, और ये फ़ाइल इसमें ज़ाहिर की सूरत में ज़ाहिर हो चुका है। तो ये दोनों मिलकर जुमला फेलिया बन गया हमारे पास। ठीक है जी, और एक और देखा जाने वाला, ये तो एक था, ये दो थे, अगर ज़्यादा हो, अगर कोई साहब उस्ताद गए, साहब उस्ताद या सातिज़ा, साहब उस्ताद या सातिज़ा, सातिज़ा गए, तो इसको हम कैसे अरबी में ट्रांसलेट करेंगे इसको, तो देखें जी इसके लिए भी ज़ाहबा मुअल्लिमूना, तो ज़ाहबा मुअल्लिमूना, ज़ाहबा मुअल्लिमूना। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा कानून हमारे पास क्या आ गया, मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जुमला फेलिया में अगर इसम इसमें ज़मीर की बजाय इसमें ज़ाहिर की सूरत में ज़ाहिर हो जाए, तो वो जो हम उसको एक तो अलग से मैं उसको अलग से उसको लिखेंगे जुमले में, और दूसरा ये है कि हम वो फ़ाइल एक हो,
दो हों या दो से ज़्यादा जमा की सूरत में हो, उनके लिए सीगा हम वाहिद मुज़क्कर गायब का ही लगाएंगे। अगर वो काम करने वाले मुज़क्कर हैं तो, अगर वो काम करने वाले फ़ाइल लेकिन जिन्स के साथ से लगेगा लगेगा तो वाहिद का सीगा ही, वाहिद का ही लगेगा, ये तो कन्फर्म है। दूसरी बात यह कि जिन्स का हम ख्याल रखेंगे। अगर काम करने वाले मोनस हैं तो सीगा मोनस वाहिद मोनस का लगेगा, अगर काम करने वाले मुज़क्कर हैं तो सीगा वाहिद मुज़क्कर का लगेगा। ये बात याद रखनी है। देखें, काम करने वाले जो थे वो फाइल जो थे हमारे पास वो इसमें ज़मीर के अलावा इसमें ज़ाहिर की सूरत में है। और देखें वो एक हो, दो, तीन हो, तीन से ज़्यादा हों, जितने भी हों, सीगा वाहिद मुज़क्कर का ही लग रहा है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हमारे पास यही कानून नंबर 2 ही है, अगर हमारे पास इस तरह आ जाए कोई कोई मुअल्लिमा कोई मुअल्लिमा गई, ठीक है जी, कोई मुअल्लिमा गई, तो लिहाजा हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्या करें, हम इसका कैसे अरबी में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए जाने का काम हो रहा है तो ज़ाहबा होता है, लेकिन ये मुअल्लिमा मुअन्नस है, सीगा मुअन्नस का लगेगा, ज़ाहबात, ज़ाहबात मुअल्लिमातुन। तो ज़ाहबात मुअल्लिमातुन, ठीक है जी। सीगा जिन्स के हिसाब से लगेगा तो वाहिद का ही लगेगा, लेकिन वो जिन्स के एतबार से लगेगा। जिन्स अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर वाहिद का लगेगा, मुअन्नस है तो मुअन्नस वाहिद का लगेगा। ठीक है जी। ये ऐसे भी हो सकता है। देखें जी, ये देखें, ये हमारे पास ये फेल हो गया, ज़हाबत फेल हो गया, प्लस हमारे पास मुअल्लिमा फ़ाइल हो गया, और फाइल हमारे पास इसमें ज़ाहिर की सूरत में है, तो ले जुमला फेलिया बन गया। इसी तरह अगर हमारे पास हो जी कोई दो मुअल्लिमा गई, कोई दो मुअल्लिमा गई, तो तब भी हम कैसे, फिर हम कैसे करेंगे, फिर भी हम करेंगे ज़हाबत मुअल्लिमतानी, ज़हाबत मुअल्लिमतानी। ठीक है जी। ज़हाबत मुअल्लिमतानी, ज़हाबत सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का ही रह गया, आगे दो है तो मुअल्लिमतानी, तस्निया के लिए तस्निया का आ गया दो के लिए, तो ये फेल हो गया हमारे पास, और ये फाइल हो गया, फाइल इसमें ज़ाहिर की सूरत में है, और जब मिल के दोनों जुमला फेलिया बन गया, जुमला फेलिया बन गया। अगर ऐसे हो गए सब मुअल्लिमा, सब मुअल्लिमा गई, ऐसे हो सब मुअल्लिमा गई, तो तब हम क्या करेंगे, तब भी हम लगाएंगे जी ज़हाबत 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 मुअल्लिमातुन, ज़हाबत मुअल्लिमातुन। ठीक है जी। वो सब या सब मुअल्लिमात गई। ठीक है जी। ये जमा के लिए हो गया, ये फेल हो गया, ये फाइल हो गया, फाइल इसमें ज़ाहिर की सूरत में है, और ये हमारे पास जी जुमला फेलिया बन गया। तो देखें जी यहाँ से कौन से कानून हमें पता लग गए कि अगर फाइल जो है इसमें ज़मीर की बजाय इसमें ज़ाहिर की सूरत में ज़ाहिर हो जाए, तो वो फाइल चाहे वाहिद हो, चाहे वो दो हों, चाहे दो से ज़्यादा हों, जितने भी हों, सीगा वाहिद का लगेगा, वो वाहिद का लगेगा। सीगा एक का सीगा पहला जो गर्दान का फेल माजी मरूफ की गर्दान का पहला सीगा होता है हमारे पास, वही लगेगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि वो सीगा जिन्स के एतबार से लगेगा। अगर काम करने वाले मुज़क्कर है तो मुज़क्कर वाहिद का, मोनस है तो मोनस वाहिद का। सीगा देख लें, वाहिद का ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबा, सीगा हमारे पास मुज़क्कर वाहिद गायब का है, मुज़क्कर वाहिद गायब का है। ठीक है जी।
और इधर देख लें काम करने वाले मोहनस थे तो सीगा वाहिद मोहनस गायब का है। ठीक है जी, ये दो कानून हमारे पास हो गए कि ये दो कुलियाँ हैं, कानून है। ठीक है जी हमारे पास, तो ये दो कानून हो गए। तीसरा कानून ये कि हमारे पास देखें काम करने वाला फाइल किसी का नाम हो, कोई ख़ास कोई यानी कि आदमी हो, कोई किसी का ज़ाती नाम हो, जैसे फ़र्ज़ करें खालिद 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 दाखिल हुआ कर लें जी, खालिद दाखिल हुआ। तो देखें ये इसमें अलम की सूरत में इसमें ज़मीर जो हमारे पास जो फ़ाइल है, फ़ाइल वो इसमें अलम की सूरत में ज़ाहिर हो चुका है। खालिद किसी बंदे का ज़ाती नाम है। ठीक है जी, ज़ाती नाम आ गया हमारे पास, इसमें अलम की सूरत में फ़ाइल आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर भी कानून वही है जो मैंने अभी आपको इसमें ज़ाहिर के लिए बताया, यहाँ भी वही कानून अप्लाई होगा जी। ठीक है जी, सीगा वाहिद का ही लगेगा, मुज़क्कर तो मुज़क्कर का लगेगा, वाहिद मुज़क्कर का लगेगा। और जुमला फेलिया बनाने के पहले फेल लगाएंगे। दाखिल होने के लिए दाखला दाखला खालिदुन, दाखला खालिदुन, तो खालिद दाखिल हुआ। ठीक है जी, दाखला फेल हो गया और खालिद फ़ाइल हो गया। फ़ाइल रफ़ा की हालत में है, हालत मरफू में है, यानी कि पेश आ रही उसके ऊपर, तो ये जुमला फेलिया बन गया जी। इसी तरह अगर काम करने वाले फ़ाइल इसमें यानी कि वो इसमें आलम हो और दो से एक हो, दो से ज़्यादा हो, तो कानून वही रहेगा, सीगा वाहिद का रहेगा। जैसे अगर हो जाए जी खालिद और नासिर दाखिल हुए, तो फिर देखें जी दाखला खालिदुन व नासिरुन, दाखला खालिदुन व नासिरुन, तो देखें जी ये फेल हो गया, खालिदुन फ़ाइल हो गया और वाव वाव हमारे पास हरफ अतफ हो गया और नासिर हमारे पास फिर फ़ाइल हो गया। तो फ़ाइल फेल और फ़ाइल मिलके हमारे पास जुमला फेलिया हो गया। ठीक है जी, तो देखें इसमें यानी कि जो फ़ाइल है, फ़ाइल इसमें अलम की सूरत में चाहे वाहिद हो, चाहे दो हों या दो से ज़्यादा हों, सीगा उनके हिसाब से अगर वो मुज़क्कर हो तो वाहिद मुज़क्कर का ही लगेगा, सीगा वाहिद का ही लगना है, दाखला दाखला। ठीक है जी, अगर ज़्यादा हों तो ज़्यादा के लिए भी यही कानून है। ठीक है जी, अगर काम करने वाले फ़ाइल इसमें अलम की सूरत में हों और मोनस हों तो सीगा वाहिद मोनस का लगा देना हमने। देखें जी मैं एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे ज़ैनब खुश हुई, तो ज़ैनब खुश हुई, तो देखें जी खुश होना फ़ारिहा, खुश होना फ़ारिहा होता है, लेकिन ये ज़ैनब मोनस है तो सीगा वाहिद मोनस का लगेगा, फ़ारिहत फ़ारिहत ज़ैनबुन, फ़ारिहत ज़ैनबुन, तो ज़ैनब खुश हुई। ठीक है जी, सीगा वाह ये फेल हो गया, फ़ारिहत प्लस ज़ैनबुन हमारे पास फ़ाइल हो गया और फेल और फ़ाइल मिलके हमारे पास जुमला फेलिया बन गया। इसी तरह अगर काम करने वाले फ़ाइल जो है, और ये जो फ़ाइल हमारे पास इसमें अलम की सूरत में है, इधर भी फ़ाइल हमारे पास इसमें अलम की सूरत में है ये। ठीक है जी, और ये भी इसमें अलम की सूरत में है। ठीक है जी, ये किसी का ज़ाती नाम आ जाए। ठीक है जी, अगर वो मोनस दो हों, दो से ज़्यादा हों, एक हो, सीगा वाहिद मोनस गायब का ही लगाना हमने। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरा कानून हो गया। इसके अलावा हमारे पास देख लें, अगर हमारे पास जमा मुकस्सर आ जाती है, किसी इसम की जमा मुकस्सर आ जाती है या जमा सालिम आ जाती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जमा मुकस्सर हो गैर आकिल की, पहले समझ लें जमा मुकस्सर क्या होती है। जमा मुकस्सर
और जमा सालिम। जमा मुकस्सर हम किसको कहते हैं अरबी ज़बान में, जमा सालिम किसको कहते हैं? जमा मुकस्सर, क्योंकि मुकस्सर का मतलब होता है कसर, कसर से है टूट फूट जाना। जमा मुकस्सर यानी कि आपके पास जो ओरिजिनल इसम होता है या ओरिजिनल लफ्ज़ होता है हमारे पास, वो जमा बनाते हुए क्या जी वो टूट फूट जाता है। यानी कि वो फ़र्ज़ करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ जमा मुकस्सर की, पहले मिसाल देता हूँ। अगर हमारे पास देखें जी कलम है, कलम, कलामुन, कालामुन, कलामुन, कलम, तो कलम तो इसकी जमा होती है अकलामुन। अकलामुन, देखें जी ये कलम हमारे पास था, ये इसम, कलम इसम है। तो ये कलम जो है हमारे पास, इसका मादा क्या था हमारे पास? काफ, लाम और मीम, ये तीन हरूफ इकट्ठे आ रहे थे, ये इसका मादा था कलम, ये मादा था हमारे पास। जब हमने इसकी जमा बनाई या कलामुन, तो देखें मादा जो था काफ, लाम और मीम, ये अलग-अलग हो गए। इनके दरमियान में एक तो शुरू में तो अलिफ आ ही गया, लेकिन दरमियान में भी जो मादा था असल हरूफ थे उनके दरमियान में भी अलिफ आ चुका है। तो ये जमा मुकस्सर ऐसी जमा होती है जिसमें हमारे पास जो मादा होता है, ओरिजिनल हरूफ होते हैं जिनसे मिलकर इसम बना होता है या लफ्ज़ बना होता है, वो क्या टूट फूट जाता है, उसमें चेंजिंग हो जाती है। असल हरूफ के दरमियान कोई ना कोई हरफ आ जाता है, या तो वो चेंज हो जाते हैं या तो उसके उनके दरमियान कोई हरफ आ जाता है या बिल्कुल ही तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे देखें जी काफ, लाम और मीम इकट्ठे नहीं रहे, काफ, लाम और मीम के दरमियान अलिफ आ चुका है। तो इस तरह की जमा को हम जमा मुकस्सर कहते हैं। ठीक है जी। या फिर एक हालत ये होती है, या फिर बिल्कुल पूरा लफ्ज़ तब्दील हो जाता है, पूरा इसमी। जैसे देखें जी हमारे पास होता है इमरातुन, इमरातुन यानी कि औरत, तो इमरातुन एक औरत। जब इसकी हम जमा बनाते हैं तो इसकी जमा हमारे पास आती है निसाउन, तो निसाउन। देखिए ये पूरा का पूरा लफ्ज़ ही हमारे पास चेंज हो गया, पूरे का पूरा इसमें चेंज हो चुका है। इमरातुन, निसाउन, बहुत सी औरतें, इमरातुन एक औरत। तो लिहाजा यहाँ पे देखें या तो लफ्ज़ पूरे का पूरा जमा मुकस्सर में क्या होता है, या तो लफ्ज़ टूट फूट जाता है, ओरिजिनल जो हमारे पास हरूफ होते हैं, असल हरूफ होते हैं मादा के, उनके दरमियान यानी कि वो इकट्ठे नहीं रहते, कोई ना कोई हरफ आ जाता है उनके दरमियान। ठीक है। और या फिर क्या होता है जमा मुकस्सर में वो बिल्कुल ही लफ्ज़ ही पूरा इसमें तब्दील हो जाता है। ये इस तरह की जमा को जमा मुकस्सर कहते हैं हम। और जमा सालिम क्या होती है? जमा सालिम में हमारे पास जो ओरिजिनल हरूफ, ये तो जमा मुकस्सर होगी। जमा सालिम को देख लेते हैं जी। जमा सालिम जैसे जमा सालिम में देखें मेरे पास कोई एक सादिक, सादिक एक है, यानी कि एक इसम है सादिक। अगर इसकी मैं जमा बनाऊंगा सादिक, तो इसकी जमा मेरे पास होती है सादिकून, सादिकूना। तो सादिकूना देखें जी इसमें मेरे पास क्या है जी, ये सादिक जो था इसमें मादा क्या था मेरे पास? स्वाद, अलिफ, दाल और काफ, ये मादा था। जब इसकी मैंने जमा बनाई तो देखें वो चारों हरूफ इकट्ठे हैं, साद, अलिफ, दाल और काफ, ये चारों हरूफ देखें इकट्ठे हैं, जमा बनाते हुए इकट्ठे हैं, बाद में इजाफा हुआ है। यानी कि वो मादा जो था ओरिजिनल हरूफ हमारे पास वो इकट्ठे ही आए हैं, उसमें इजाफा तो हुआ है दो वाव और नून का, लेकिन वो आगे जाके हुआ है। तो लिहाजा इस तरह की जमा को जमा सालिम कहते हैं। ठीक है जी। अभी इनके लिए कानून क्या, जमा मुकस्सर के लिए कानून है हमारे पास। जब हम इस तरह का फिक्रा बनाएंगे, अरबी सेंटेंस बनाएंगे, जमा मुकस्सर, अगर जमा मुकस्सर होगी गैर आकिल की, जमा मुकस्सर होगी गैर आकिल की, हमारे पास ही जमा मुकस्सर है। या नेक्स्ट कानून हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट कानून हमारे पास ये है जी, अगर हमारे पास इसम जो है इसमें फ़ाइल, जो फ़ाइल है काम करने वाला, वो जमा मुकस्सर गैर आकिल हो। जमा मुकस्सर मैंने आपको बता दिया क्या होता है जमा मुकस्सर। ठीक है जी। अगर इस तरह का हमारे पास फ़ाइल ज़ाहिर हो जाए, तो यानी कि जमा मुकस्सर हो इसम की, और
गैर आकिल हो, यानी कि अकल उसमें अकल ना हो, तो फिर हम क्या देखें, जैसे मेरे पास जी जामालुन, जामालुन, जिमालुन, ये ऊंट, ये उसकी जमा होगी जिमालुन। तो देखें ये जमा मुकस्सर है जामालुन की जिमालुन, ठीक है जी। तो अगर ये हमारे पास आ जाए, वो कहे जी ऊंट गए या ऊंट निकले, ऊंट निकले, ऊंट निकले जब आगे, तो देखिए इसको हम अरबी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हम ये निकलने, निकलने की होती खाराजा, तो खाराजा, तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे, हम वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा लगाएंगे। जब जमा मुकस्सर होगी गैर आकिल की, हम सीगा लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा इस्तेमाल करेंगे। देखें जी, खाराजा होता है निकलना, तो खाराजात, 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 जिमालुन, खाराजत जिमालुन, खाराजत जिमालुन हो गया, ठीक है जी। तो ये सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का लगा दिया हमने। इसी तरह अगर हो जी हो गया जी ऊंट निकले, ठीक है जी, ये हमारे पास फेल खाराजत हो गया, ये फेल हो गया, और ये प्लस हमारे पास फाइल जिमालुन हो गया। तो लिहाजा ये जी, लेकिन फाइल किस सूरत में है, फाइल हमारे पास है जी जमा मुकस्सर गैर आकिल की सूरत में है, फाइल जमा मुकस्सर गैर आकिल है, ठीक है जी। तो लिहाजा सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का आ गया, तो ये जुमला फेलिया बन गया जी। इसी तरह अगर हमारे पास ये देखें नाकत, नाकातुन हो, जैसे नाकातुन हमारे पास नाका ऊंटनी को कहते हैं नाकातुन, इसके जमा होते हैं नूकन, नूकन। तो वो अगर कहे जी ऊंटनियां, ऊंटनियां गई, ऊंटनियां गई, या ऊंटनियां निकली, ऊंटनियां गई, तो जाने के लिए हमारे पास जहाबा का होता है जी, जहाबा का फेल। तो देखें जी, तो जहाबा का वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा जहाबात होगा जी, जहाबात नूकन। तो देखें जी, ये फेल हो गया, ये हमारे पास फाइल हो गया नूकन, फाइल जमा मुकस्सर गैर आकिल है, ठीक है जी। देखें नाकातुन, तो नूकन, ये जमा, ये हमारा जमा मुकस्सर है। देखें नाका काफ के दरमियान और अलिफ के दरमियान वाव आ चुका है, तो ये जमा मुकस्सर है। इसीलिए जामालुन देख लें जी, जामालुन जिमालुन, तो जमा मुकस्सर है ये भी, क्योंकि देखें मीम और लाम के दरमियान अलिफ आ चुका है। तो ये तुम्हारे पास हो गया जी, अगर जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो हम क्या करेंगे, सीगा, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का लगाएंगे। अगर हमारे पास जमा जमा मुकस्सर ही हो, लेकिन वो आकिल की हो, आकिल अक्लमंद की हो, तो फिर हम क्या करेंगे जी, जैसे देखें हमारे पास जी राजुलन होता है, राजो, राजुलन आदमी, तो इसकी जमा होती है रिजालन, रिजालन। तो अगर वो कहे जी आदमियों ने, आदमियों ने, आदमियों ने तलब किया या मांगा, आदमियों ने तलब किया, यानी कि बहुत से आदमियों ने तलब किया। तो देखें आदमियों या मर्दों ने, आप मर्दों में इसको कर सकते हैं जी, मर्दों या आदमियों ने तलब किया। तो देखें जी मर्दों या आदमियों की, देखिए हमारे पास में जमा मुकस्सर बनती है, राजुलन मर्द होता है, एक मर्द, रिजालन बहुत से मर्द, तो ये जमा मुकस्सर है। देखें राजुलन, जीम और लाम के दरमियान अलिफ आ चुका है, ठीक है जी। तो ये जमा मुकस्सर है, लेकिन आदमी मर्द आकिल होते हैं, तो लिहाजा इसके लिए क्या कानून है जी, इसके लिए सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का लगेगा जी,
और तलब करना का यानी कि अरबी तलब करना तालाबा, तालाबा रिजालुन, तालाबा रिजालुन। तो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप हमारे पास ऑप्शन होता है जी, अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा भी लगा सकते हैं। ये इस तरह भी ठीक है, अगर कोई इस तरह कह दे जी, तालाबत रिजालुन, तालाबत रिजालुन, तो ये भी ठीक होगा जी। यानी कि अगर वो वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा लगा दे तब भी ठीक है, वाहिद मुज़क्कर गायब का लगा दे तब भी ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह के ये ठीक होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है जी, आप चाहे शुरू में वाहिद मुअन्नस का सीगा लगा दें या वाहिद मुज़क्कर का। जब हमारे पास फाइल इसमें यानी कि फाइल कैसे हो, जमा मुकस्सर आकिल की सूरत में हो, ठीक है जी। इसी तरह अगर हमारे पास हो जी, उन औरतों ने तलब किया, तो फिर क्या करेंगे हम जी, औरतों ने तलब किया, तो देखें जी तो इसके लिए सीगा हम लगाएंगे जी मुअन्नस का, तालाबत निसाउन, निसाउन। तो सीगा हमने लगा दी मुअन्नस वाहिद मुअन्नस गायब का। लेकिन अगर कोई इस तरह कह दे कि तालाबा, तालाबा निसाउन, निसाउन, यानी कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा लगा दो तब भी ठीक होगा। ये दोनों ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि चाहे आप वाहिद मुअन्नस का सीगा लगाएं या वाहिद मुज़क्कर का। इस सूरत हाल में जब हमारे पास जो फाइल होता है काम करने वाला वो जमा मुकस्सर आकिल की सूरत में हो, लेकिन जब वो जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो फिर हमने सीगा लगाना है जी मुअन्नस का ही, ठीक है जी। ये भी कानून हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास कानून कौन सा है जी, अगर हम ये हो गया जी हमारे पास, अगर हमारे पास जी इसमें जाहिर जो है वो हमारे पास क्या हो जी, इसमें ज़ाहिर जमा मुकस्सर आकिल की हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट कानून हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जी देखें, अगर हमारे पास इसमें ज़ाहिर जो है यानी कि इसमें ज़ाहिर फाइल है, फाइल इसमें ज़ाहिर की सूरत में हो और वो क्या हो, इसमें जमा हो, इसमें जमा हो, मसलन कौम, कौम गालिब हुई, फर्ज करें हमारे पास फिक्रा आ गया जी कौम गालिब हुई, तो इसको हम अरबी में क्या देखें, कौम है, कौम हमारे पास ये फाइल है लेकिन फाइल इसमें जमा की सूरत में है, तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम इसको लिख सकते हैं। देखें फेल हमारे पास क्या है, गालिब होना, तो गालाबा या कोई कौम कर लें, इसमें नकरा बन जाएगा, कोई कौम गालिब हुई, नकरा बना रहा हूँ जी, इसमें नकरा हो गया, कोई कौम गालिब हुई। और ये इसमें ये फाइल हमारे पास जो फाइल है कौम है, और ये फाइल हमारे पास इसमें ज़ाहिर की सूरत है और इसमें जमा है, ठीक है जी। तो इसका हम कैसे अरबी ट्रांसलेट करेंगे, गालाबा कौमुन, गालाबा कौमुन ऐसे लिख दें, या हम क्या करेंगे वाहिद मुअन्नस का सीगा भी लगा सकते हैं, गालाबत, गालाबत कौमुन। तो जब हमारे पास फाइल इसमें ज़ाहिर इसमें जमा की सूरत में हो तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है, हम वाहिद मुज़क्कर का सीगा लगाएं या वाहिद मुअन्नस का सीगा लगाएं, ठीक है जी। गालबा कौमुन ये भी ठीक है, गालबत कौमुन ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट कानून हमारे पास क्या होगा जी, देखिए जी यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, अगर हमारे पास हो जी इसमें जो इसमें ज़ाहिर है, हमारे पास फाइल ऐसा हो जो इसमें ज़ाहिर हो लेकिन वो क्या हो, मुअन्नस गैर हकीकी हो, मुअन्नस गैर हकीकी से मुराद जैसे अरबी ज़बान में सूरज चांद सितारों के नाम मुअन्नस है, गैर हकीकी में हम इनको मुअन्नस कहते हैं, ये मुअन्नस में शुमार होते हैं लेकिन मुअन्नस है गैर हकीकी होते हैं। देखें जी अगर वो सूरज तुलू हुआ, सूरज तुलू हुआ, तो इसके अरबी ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे,
तलू होना का फेल हमारे पास तलू होना है, तो ताला ताला शम्सो, तालाश शामसो, तो ताला शम्सो सूरज तलू हुआ, ये भी ठीक है। अगर कोई वाहिद मुज़क्कर की बजाय अगर कोई वाहिद मुज़क्कर की बजाय वाहिद मुअन्नस का सीगा लगा दे, जैसे ताला तिश शम्सो, ताला तिश शामसो, तो ये भी ठीक होगा। तो लिहाजा हमारे पास कौन कौन से कुलिया आ गई देखें। एक कुलिया जमा मुकस्सर गैर आकिल का है, इसमें हमने अमूमन जो लगाते हैं वाहिद मुअन्नस का सीगा लगाते हैं, खाराजत खाराजत, ठीक है जी। अरबी ग्रामर में, अरबी गर्दान में ये चौथा सीगा होता है हमारे पास। अगर जमा मुकस्सर आकिल की हो तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है, हम चाहे वाहिद मुज़क्कर का सीगा लगाएं या वाहिद मुअन्नस का, ठीक है जी। इस तरह अगर हमारे पास इसमें ज़ाहिर फ़ाइल हो, इसमें जमा हो, कौम गालिब हो, जैसे इसमें जमा है कौम, तो हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन मौजूद है। हमारी मर्जी है हम क्या करें, मुअन्नस का सीगा लगा लें, वाहिद मुअन्नस या वाहिद मुज़क्कर का। इसी तरह हमारे पास अगर जी जो फ़ाइल है वो इसमें गैर यानी मुअन्नस से गैर हकीकी हो, मुअन्नस से गैर हकीकी हो, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है, मुअन्नस का सीगा लगाएं वाहिद मुअन्नस का या वाहिद मुज़क्कर का, ठीक है जी। कुछ दो, तो नेक्स्ट हमारे पास कानून कौन सा है जी। अगर हम फेल माजी मरूफ के सीगों के शुरू में अगर हमने नफ़ी बनाना है, नफ़ी का जुमला बनाना है कि काम को ना करने का मफहूम पैदा करना, तो हम उसके शुरू में मा लगा देंगे। जैसे देखें जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, या यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे जी जैद नहीं गया, जैद नहीं गया, तो देखिए जाना का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, जैद फाइल है, इसमें नहीं नफ़ी पैदा कर रहा है। तो देखें कैसे माँ का अगर माँ लगा दें शुरू में, माँ जाना, ज़हाबा माँ ज़हाबा ज़ैदुन, तो माँ ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद नहीं गया, ठीक है जी। अगर हम क्या करें, इनके शुरू में जो फेल माजी मरूफ के सीगे होते हैं हमारे पास, उनके शुरू में माँ का इजाफा करते हैं तो वो नहीं का मानी देगा, ज़्याद नहीं गया, ठीक है जी। जा मरियम नहीं बैठी, मरियम नहीं बैठी, तो देखें जी नहीं के लिए माँ लगेगा, बैठने का काम हो तो बैठने को हम क्या कहते हैं, जालसा, लेकिन मरियम मुअन्नस है तो इसका मुअन्नस वाहिद मुअन्नस का सीगा लगाएंगे जी, जालसात, माँ शुरू में लगाएंगे नहीं के लिए, माँ जालसात मरियमुन, माँ जालसात मरियमुन, तो माँ अगर हम माँ शुरू में लगा दे, जुमला फेलिया जो होता है हमारे पास फेल माजी मारूफ का, ठीक है जी, तो हमारे पास वो नफ़ी का मानी देगा। इसी तरह एक और बात याद रख लें जी, अरबी में, अरबी ग्रामर में, अरबी ज़ुबान में, अरबी सेंटेंस में हम क्या कहते हैं, फ़ाइल हमेशा फ़ाइल के ऊपर पेश आ रही होती है, फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, और जो फेल होता है, फेल तो फ़ाइल हमेशा हमारे पास क्या होगा, मरफू होगा, और जो मफ़ऊल होगा, मफ़ऊल हमेशा हमारे पास क्या होगा जी, मफ़ऊल वो फतह में आएगा, यानी कि उसके ऊपर दो ज़बर आएगी या एक ज़बर आएगी। देखें जी, जैसे जैद ने महमूद को तलब किया, जैद ने महमूद को तलब किया। अगर हम इसकी अरबी सेंटेंस बनाएं, इसका अरबी में ट्रांसलेट करें इसको, तो कैसे करेंगे, देखें जी, इसमें फ़ाइल कौन है, जैद, जैद काम, जैद बुलाने वाला है, जैद ने तलब किया तो जैद फ़ाइल है हमारे पास, महमूद को तलब किया तो महमूद, ये हमारे पास जैद फ़ाइल है, महमूद को बुलाया है तो महमूद हमारे पास मफ़ऊल हो जाएगा जी, और तलब काम, तलब किया, तलब करना फ़ेल है। तो हम क्या करें, जुमला फेली अगर इसका बनाए तो कैसे बनाएंगे, हम करेंगे जी, तालाबा तालाबा
तौलाबा, उसके बाद फ़ाइल, फ़ाइल क्या है जी, उसके बाद फ़ाइल हमारे पास ज़ैद है, तौलाबा ज़ईदुन, ज़ईदुन। तो देखें जी ये कैसे बनाया। सबसे पहले हम लगाएंगे फेल, फेल तलब करना, फेल तलाबा, उसके बाद फ़ाइल ज़ईदुन, तलाबा ज़ईदुन महमूदन। तो देखें जी फ़ाइल हमेशा मरफू होगा, मैंने बताया था आपको, पेश आएगा इसके ऊपर। तो ये पेश बता रही है कि ज़ैद फ़ाइल है, और ये दो ज़बर जो हैं ये हमें बता रहे हैं, ये फ़तह कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास ये बता रही है नसब, तो ये हमें बता रही है कि ये महमूद जो है ये मफ़ऊल है। तो अरबी सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले फेल लगाएंगे, फिर फ़ाइल लगाएंगे, उसके बाद हम मफ़ऊल लगाएंगे। तलबा ज़ैदुन महमूदन, कि यानी कि जैद ने महमूद को तलब किया। तो ये तरतीब होगी हमारे पास जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसको देखेंगे। अभी जो हमने कुछ 4-5 कानून मैंने आपको बताए हैं, जो फेल माजी मरूफ के जुमले कैसे बनाते हैं अरबी ज़बान में, तो ये कानून आप अच्छी तरह देख लें, इनकी मजीद जो है प्रैक्टिस आप कर लें, इनकी मशक कर लें। मजीद कुछ 2-4 और कानून है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा।